संकल्प दिलाइए राष्ट्र के नाम। हम सभी लोग आज संकल्प लेते हैं कि आपके पद चिन्हों पर चलने का अनुकरण करेंगे, अपने जीवन में आपके क्रियाकलापों को आत्मसात करेंगे। सम्मेलन के रूप में जब इन्होंने प्रदर्शन किया था तो वहाँ के लोग इन्हें बड़े हे दृष्टि देखते थे। इनकी सरलता, सादगी, इनका गेरुआ वस्त्र जो है आज भी इनका जो प्रतीक बना हुआ है, आज प्रतीक से कितने बड़े महाप्रतीक बनकर के आज देश चला रहे हैं। ये गेरुआ वस्त्र एक शक्ति थी, उस शक्ति में समाई सारी शक्तियां निकली और वह शक्ति जो हमारे धर्म कर्म कांड में वेद वेदांत में जो समाहित है उस शक्ति को लेके चलते थे। जिसमें बातें हुई तब वहां करके अमेरिकी प्रोफेसर की कृपा दृष्टि के निगाहें पड़ी। वहां के कोई ब्रिटिश पद वाले जो अंग्रेज शासक थे नहीं चाहते थे कि भाषण देने पाए, लेकिन इनकी शादी लोग हंसते थे कि कहाँ का क्या आ गया, कैसा फकीर आ गया। तो लेकिन जब इन्होंने अपने साथी को, अपने भाइयों बहनों, प्रिय अमेरिका वासियों को जैसे ही संबोधन में किया, जैसे तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया बुरा हाल। और फिर इन्होंने 22 घंटे 0 पे 0 पे इन्होंने अपना भाषण दिया जो अद्भुत और सारे देश के इनके अंग्रेज, फ्रांसीसी, चाइनीज, जापानीज सारे देश के इनके अनुयायी हैं। ये रामकृष्ण मिशन मठ के संस्थापक के रूप में हमारे रामचंद्र परमहंस जी, हमारे जो रामकृष्ण परमहंस जी थे जिनके इन्होंने शिष्य थे, उनकी वाणी सुनकर स्वामी विवेकानंद जी जैसे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, संजय जी की कृपा से आकर है। तो स्वामी विवेकानंद हमारे समक्ष सबसे आधुनिक संतों में उपस्थित होते हैं जिन्होंने अपनी कम अवस्था में विशेष कार्य किया। और जब भारत गुलामी से जूझ रहा था, जहाँ हमारे यहाँ भुखमरी के पदार्थ के लोग थे, वहाँ विवेकानंद जैसे महापुरुष भी 2 दिन खेल रहे थे। कैसे कैसे शिकागो पहुंचा वह महामानव, कभी आपने सुना? मित्रों, संस्कृत और भारतीय संस्कृत के आचार्य को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन इनमें से किसी को अंग्रेजी नहीं आती थी। और भारत को विश्व के लोग अंधविश्वासियों का देश, हिंदू धर्म को भूतों प्रेतों का देश, मदारियों का देश, सांपों का देश, सफेदियों का देश, नशेड़ियों का देश, ये भगवान शंकर को जो प्रस्तुत किया जाता था पूरी दुनिया में, तो नशेड़ियों का देश, भांग और धतूरा और शराब पीने वाले, ये क्या नाम से मदारी और सांप, इन सब का देश, अंधविश्वासियों का देश ही जाना जाता था। और वे अंग्रेज जो भारतीय संस्कृति की स्थापना कर रहे थे, फिर नाम कही लिया जो है डॉक्टर साहब ने, अर्नाल्ड है, मैक्स मुलर है, ग्रियर्सन है, वो नाम लेके जिन्होंने भारतीय शास्त्रों का, पुराणों का पूरे विश्व में प्रचार किया, उनको संस्कृत नहीं आती थी। अब जानते हैं कि हम पंडित हैं, खानदानी, हम संस्कृत हमने पढ़ा है, लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है, इतने उसमें लट लकार इतने हैं कि शुद्ध संस्कृत जानने वालों में से 0.05% लोग बोल पाते हैं। तो बहुत ही सोच के घोषित किया गया है। कारण क्या कि इनका जन्म 1863 में बंगाल के एक कायस्थ परिवार में हुआ। बहुत सामान्य से परिवार में, बंगाल के कायस्थ परिवार का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाम था। बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत सामान्य रूप से हुई, परंतु इतने ओजस्वी व्यक्ति थे कि शायद आप इनकी एक प्रतिमा देख लीजिए, इनकी प्रतिमा को देखते ही तेज दिखाई देता है। एक आभा मंडल इनके अंदर था और इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा स्टडी इन्होंने किया था कि कहने वाली बात है। जब विश्व धर्म सम्मेलन होना शुरू हुआ शिकागो में, अमेरिका में, तो वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 30 वर्ष की अवस्था थी। 1863 में जन्म लिए और 1893 में वो सम्मेलन हो रहा था। 30 वर्ष की अवस्था में इनके पास इतना ज्ञान था कि पूरे भारत से बड़े-बड़े एक समय में बहुत विद्वान लोग थे, इस बात नहीं थी कि खाली नहीं थे, लेकिन उस समय इनको सेलेक्ट किया गया क्योंकि लोग इनकी विद्वता को जानते थे। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, इनकी विद्वता को जानते थे। तो आप ये समझिए कि अमेरिका में भारत
रिकॉग्निशन हुआ है, लेकिन उस समय सन 1863 की बात बताए, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो जैसे तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाकी देश को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा समय दिया गया और हिंदुस्तान के लिए 2 मिनट समय रखा गया था। सिर्फ 2 मिनट रखा गया कि ये हिंदुस्तान के लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, क्या आप समझ पाएगा कोई कि नहीं। विश्व धर्म सम्मेलन में 2 मिनट का समय दिया गया। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी अपना यही वेश जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये उसी समय की फोटो है जिस समय वो वहां पहुंची हुई थी, और जाके वहां पे जिस समय आए तो उन्होंने अपना जो सेंटेंस शुरू किया वो कहा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये वर्ड जो उन्होंने बोला, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मतलब हमारे अमेरिकी भाई और बहनों, इतना करते ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्यों?